सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। माई सेल्फ मुकेश कुमार। जैसा कि आप ऑफिशियली नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे, नीट 2026 का जो पेपर है वो लीक हो चुका है और आपका रीनीट होने वाला है। तो ऐसे में सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि सभी प्रिय विद्यार्थियों का यहाँ पे रीनीट होगा या फिर जहाँ पे पेपर लीक हुआ था उन्हीं सेंटरों पे दोबारा से एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, और क्या आपका एडमिट कार्ड दोबारा से जारी किया जाएगा और किन किन विद्यार्थियों का जारी किया जाएगा, पूरा अपडेट मैं आपको बताने वाला हूं। यहां पे आप देख सकते हो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जो पेपर लीक का मामला है वो दिन ब दिन गहरा होता जा रहा है। जो आशंका थी वो यहाँ पे सच हुई दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ऐसे में आपका क्या होगा। आपने जो पेपर दिया, अब वो आपके लिए क्या मायने रखेगा। क्या आपको दोबारा से मेहनत करना होगा, फिर से नीट एग्जाम देना होगा, या फिर जो आपने नीट का एग्जाम दिया उसी से काम चल जाएगा। क्योंकि देखो, रीनीट आपको पता है पिछली बार भी हुआ था जहां पे पेपर लीक हुआ था। तो ऑल इंडिया में क्या दोबारा से एग्जाम होगा वो भी यहां पे क्लियर हो चुका है। और क्या एनटीए सहमत है इस बात से कि पेपर लीक हुआ है, क्योंकि एनटीए सहमत होगा तभी आपका पेपर दोबारा से कंडक्ट होगा। यहां पे आप देख सकते हो, नीट पेपर लीक, एफआईआर अब तक क्यों नहीं, एनटीए को सबूत भेजेगी एसओजी। यहां पे पेपर लीक का मामला ऑब्वियसली बात है हर जगह सोशल मीडिया पे छा रहा है, ठीक है। फिर भी एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुआ, कब का हो जाना चाहिए। और यहां पे जो आपका दोबारा से एग्जाम होगा इसका फैसला एनटीए की जो कमेटी है एक्सपर्ट वो लेने वाली है। यहां पे आप देख सकते हो, नेशनल टेस्ट एजेंसी की एक्सपर्ट कमेटी लेगी अंतिम फैसला। तो यहां पे सबूत मिटाने का प्रयास भी किया जा रहा है। और यहां पे आप देख सकते हो कि पेपर लीक कहां से हुआ, कैसे हुआ, और यह भी बताया गया है कि जहां पे पेपर प्रिंट होता है, मतलब आपका नीट का जो पेपर छपता है वहां पे हाई सिक्योरिटी होती है। फिर भी आपका पेपर लीक कैसे हुआ, किस प्रकार की सिक्योरिटी होती है, यहां पे देखो आप। प्रिंटिंग के लिए एनटीए का सख्त प्रोटोकॉल, फिर सेंधमारी कैसे हो गई। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जहां पे नीट का पेपर बनता है छपता है वहां पे हर जगह सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। मोबाइल कैमरा अलाउ नहीं होता और ना ही कोई अवैध व्यक्ति एंट्री कर सकता है। वहां पे जहां पे आपका नीट का पेपर छपता है, प्रिंट होता है, वहां पे कोई भी व्यक्ति नहीं आ जा सकता। वो पूरा मामला यहाँ पे बता रखा है कि एनटीए के टेंडर के डॉक्यूमेंट्स के अनुसार हाई लेवल ऑडिट के बाद चुनिंदा प्रिंटिंग प्रेस को छपाई का काम देते हैं, ठीक है। मतलब ये बोला गया है जो चुनिंदा होते हैं ना, जो पेपर छापने वाले, कंपोजिंग में पैकेजिंग तक का पूरा काम एनटीए के अधिकारी निगरानी में करते हैं। जहां पे आपका नीट का पेपर छपता है वहां पे एनटीए के खुद अधिकारी रहते हैं। तो कैसे आपका पेपर लीक हो सकता है, ठीक है। और भी चलो यहाँ पे देख लेते हैं। प्रेस में छप्पे छप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, 1 साल तक बैकअप रहता है, ठीक है। हर गेट पे गार्ड होते हैं, बाहरी व्यक्ति की एंट्री बंद होती है, ठीक है। कर्मचारियों को मोबाइल या कैमरा लाने की अनुमति नहीं होती है, बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं जा सकते हैं। पेपर डिजिटल, जो आपका एन्क्रिप्टेड फॉर्म आता है हर पन्ने पर यूनिक कोड होता है ताकि गड़बड़ी पर तुरंत सोर्स पकड़ा जा सके। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये पूरा मामला यहाँ पे दे रखा है। एनटीए एफआईआर दर्ज करवाने को तैयार नहीं और एसओजी कर नहीं रही। यहाँ पे एनटीए तो ये चाहता है कि आपका दोबारा से एग्जाम ना हो, क्योंकि खर्चा होता है ना। तो एनटीए क्यों चाहेगा आपका पेपर दोबारा से हो, क्योंकि प्रिय विद्यार्थी दोबारा से पैसा तो देगा नहीं, जो पैसा पहले दिया उसी में एग्जाम करवाना होगा। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपका जो रीनीट है ना वो ऑल इंडिया, मतलब सभी का दोबारा से होना इतना आसान नहीं है और एनटीए करवा भी नहीं सकता, क्योंकि डबल खर्चा हो जाएगा। एनटीए को फिर से व्यवस्था करनी होगी एग्जाम सेंटर की और आपके बैठने की, और हर जगह कर्मचारी तैनात करने होंगे। तो एनटीए का खर्चा डबल हो गया और विद्यार्थी दोबारा से पैसा नहीं देगा। विद्यार्थी ने एक बार पैसा दे दिया फॉर्म का, है ना। तो एनटीए इसीलिए राजी नहीं होता पेपर लीक को मानने के लिए। और पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। अब प्रिय विद्यार्थी बोल रहे थे सर 2027 में भी ऐसा ही होगा क्या। मेरे प्रिय विद्यार्थियों,
नीट का पेपर हमेशा से लीक होता आ रहा है, ठीक है, और प्रेजेंट टाइम पे भी हो रहा है, होता रहेगा, क्योंकि एमबीबीएस का सीट बहुत इंपॉर्टेंट है, करोड़ों का सीट होता है वो, और उसके लिए विद्यार्थी कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं करोड़ों की सीट के लिए, क्योंकि वैल्यूएशन इतना हाई है, तभी नीट का पेपर इतना ज्यादा लीक होता है। नहीं तो दूसरे पेपर लीक कहाँ होते हैं, नहीं होते। अभी आपने जेई का देखा, वो भी इतना ज्यादा लीक नहीं होता, ठीक है। बाकी गवर्नमेंट जॉब के जो पेपर होते हैं वो भी इतना ज्यादा लीक नहीं होते, छोटे मोटे, ठीक है। इसका ज्यादा देखने को मिलता है क्योंकि इसका वैल्यू बहुत ज्यादा है, करोड़ों में वैल्यू है इसका, इसलिए यहां पे जो एमबीबीएस के प्रिय विद्यार्थी वो भी बिक जाते हैं उसके लिए, है ना, कि हमको अच्छा खासा यहाँ पे पैसा मिलेगा। और पेपर लीक भी शायद एमबीबीएस का जो प्रिय विद्यार्थी था केरल के मेडिकल कॉलेज का, वो सामने आया है, ठीक है, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार। और भी चलो यहाँ पे देख लेते हैं। और क्या ये नीट भी क्लीन नहीं है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें पेपर लीक हुआ है। जांच एजेंसी एसओजी के पास ये है सबसे बड़ा सबूत, और सबूत मिटाने का प्रयास किया जा रहा है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। यहाँ पे आप देखो ना, बायोलॉजी के 90 क्वेश्चन और केमिस्ट्री के 35 क्वेश्चन मैच हो गए, और क्या चाहिए। बायो का तो पूरा ही हो गया, यूं मान के चलो आप। ये देखो हर जगह यही छा रहा है ना। क्या ये नीट भी क्लीन नहीं है? और आईबी के इनपुट के बाद एक्शन में जांच एजेंसी, नीट का पेपर लीक होने की आशंका। और देहरादून, सीकर और झुंझुनू चूरू से यहाँ पे 13 संदिग्ध पकड़े गए। हर जगह मीडिया में देख लो यही छप रहा है, पेपर लीक, हर जगह देखो पेपर लीक, है ना। और ये अब राजनीतिक मुद्दा भी बन चुका है, पॉलिटिकल मुद्दा भी बन चुका है, ठीक है। पेपर लीक हुआ है या नहीं, एक्सपर्ट एनटी से सलाह लेने के बाद एसओजी लेगी अंतिम फैसला। मतलब आपका पेपर लीक माना जाए या नहीं माना जाए, रीनीट करवाया जाए या नहीं करवाया जाए, ये फैसला एनटी के जो एक्सपर्ट है वो लेंगे। अंतिम फैसला यहीं से होगा, और तभी जाके आपका नीट का एग्जाम दोबारा से कंडक्ट होगा, अगर ये मान लेते हैं। देखो ये एनटी के एक्सपर्ट ऐसा भी बोल सकते हैं कि जहां जहां पे ये पेपर बटा है वहां पे दोबारा से हम करवा देंगे। ऐसा तो ये करवा देगा, क्योंकि कुछ विद्यार्थी रहेंगे, उनका तो खर्चा ये वहन कर लेगा, और पिछली बार भी करवाया इन्होंने, ठीक है। तो जहां जहां पे पेपर लीक हुआ है, जिन सेंटरों पे जो विद्यार्थी थे वहां पे तो करवा देगा, और उन्हीं का रीनीट होगा 100% तो, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा पिछली बार भी आंधी बारिश के कारण कुछ विद्यार्थी एग्जाम नहीं दे पाए थे, अंधेरा हो गया था, तो उनका दोबारा से करवा दिया। लेकिन सभी का रीनीट होना इतना आसान नहीं है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हकीकत तो ये है। अब यहाँ पे देखो, सीकर और जयपुर में संदिग्धों से चल रही पूछताछ, तो सभी का तो दोबारा नहीं होगा। वो विद्यार्थी अपना स्कोर का ध्यान रखे, जहाँ पे हाई सिक्योरिटी था उन एग्जाम सेंटरों पे दोबारा नहीं होगा। उन विद्यार्थी को तो काउंसलिंग पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप काउंसलिंग अच्छे से करवाओगे तभी जाके मेडिकल कॉलेज आपको मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। अगर आपका स्कोर कम है ना, तो भी अगर आप हमसे काउंसलिंग करवाते हो अच्छे से, क्योंकि प्रॉपर हम आपको लिस्ट बना के देंगे कॉलेजों का, किस प्रकार से आपके नंबरों के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना होगा। तो अगर आप हमसे काउंसलिंग करवाना चाहते हो तो दिए गए नंबरों पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, बड़ा सवाल, इंतजाम करे थे फिर कैसे लगी सेंध। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जो चोर होता है ना, चोर, उसमें 84 विद्या होती है, काफी नॉलेज होती है, वो कहीं से भी सेंध मार सकता है, और मार भी दिया। देखो आप, ये देखो आप खुद, हर जगह मीडिया पे यही छा रहा है। नीट के गेस्ट पेपर लीक ने बढ़ाई एसओजी की चिंता, स्टूडेंट की भी चिंता बढ़ाई है और माता पिता की भी चिंता बढ़ाई है, ये आप मान सकते हो। यहाँ पे ये देखो आप, नीट का पेपर लीक होने की आशंका, एसओजी ने देहरादून, सीकर, झुंझुनू से 13 संदिग्ध पकड़े। नीट परीक्षा में यहाँ पे आप देख सकते हो 2 दिन पहले मिल गया था सीकर के छात्रों को पेपर, और 600 नंबर का था, पूरा मैच हो गया, और क्या चाहिए इससे ज्यादा। और क्या है, पेपर लीक होगा मतलब 720 का आपका पेपर होता है, जिसमें से 600 नंबरों का पूरा वेटेज मिल गया। इधर जो पेपर व्हाट्सएप पे लीक हुआ था ना, ये पूरा सेम डिट्टो मैच हो गया। तो ये पेपर लीक नहीं है तो क्या है, सब आपको सामने दिख रहा है, एनटीए को भी दिख रहा है, लेकिन सब पल्ला झाड़ रहे कि नहीं हुआ नहीं हुआ, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। तो अंतिम फैसला मेरे प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पे एनटीए के एक्सपर्ट लेंगे, और
आपका ओपिनियन क्या है? क्या आप यहाँ पे रीनीट करवाना चाहते हो, या फिर जो आपका एग्ज़ाम हो गया सो हो गया, उसी से आपका काम चलना चाहिए? आपका ओपिनियन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बोलोगे रीनीट करवाओ तो हम एनटीए के खिलाफ यहाँ पे रीट्वीट कैंपेन चलवाएंगे और आपका दोबारा से एग्ज़ाम करवाएंगे। लेकिन आपका सपोर्ट चाहिए। जिन विद्यार्थियों ने सब्सक्राइब कर रखा है चैनल, बेल आइकन पे प्रेस कर रखा है, उनका तो काफ़ी सपोर्ट है, ठीक है। तो ये काम तो आप कर लेना और दिल से लाइक कर दिया करो। आपके जो आपके लिए हम आवाज़ उठाएंगे यहाँ पे, है ना, जो आप बोलोगे वैसे। अगर आप बोलोगे सर दोबारा से करवाओ तो उसके खिलाफ आवाज़ उठा देंगे, ठीक है। तो एकता में अनेकता है, हम सब मिलके यहाँ पे हक अपना जीत सकते हैं। तो कौन कौन सपोर्ट कर रहा है एक बार कमेंट करके बता देना, और कौन कौन चाहता है कि दोबारा से एग्ज़ाम होना चाहिए। बाकी आपका दोबारा से एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा इसका फैसला यहाँ पे एनटी के एक्सपर्ट लेंगे। ये देखिए, नेशनल टेस्ट एजेंसी के एक्सपर्ट लेंगे और इसका फैसला कल परसों आ जाएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा होगा चैनल, उनको फैसला सबसे पहले मिल जाएगा कि आपका ऑल इंडिया में दोबारा से एग्ज़ाम होगा या फिर जहाँ पे पेपर लीक हुआ है ना वहीं पे दोबारा से होगा। इसका फैसला कल परसों आपको मिल जाएगा। सब्सक्राइब करके रखना फैसला सबसे पहले पाने के लिए।